नोएडा की 33 वर्षीय मॉडल एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आज एक बड़ा खुलासा होने वाला है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आज भोपाल पहुंच चुकी है, जहां पर त्विषा के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जाएगा। और कारण यह है क्योंकि परिवार वाले लगातार मांग कर रहे थे कि वो पहली बार किए गए पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद एम्स दिल्ली ने 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड गठित किया है, जो भोपाल के एम्स में त्विषा का वीडियोग्राफी सहित विस्तृत दूसरा शव परीक्षण करेगा। वहीं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दहेज उत्पीड़न को लेकर त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार मीडिया रिपोर्टों और अन्य संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दूं कि इस बेंच में कौन कौन शामिल होंगे, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ इसमें शामिल होगी, जो कि सोमवार 25 मई को मामले की सुनवाई करेगी। स्वतः संज्ञान लिए गए इस मामले का शीर्षक है, एक युवती की उसके ससुराल में अप्राकृतिक मृत्यु में कथित संस्थागत पूर्वग्रह और प्रक्रियात्मक अनियमितताएं। त्विषा के परिवार ने ससुराल वालों पर लगातार घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगाया था, और इसीलिए उसकी मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए अब दूसरी बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की गई थी। और यही कारण है कि आज टीम जो है वो भोपाल पहुंच चुकी है। वहीं हाईकोर्ट ने दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की याचिका को स्वीकार कर लिया था। अब त्विषा का पति समर्थ सिंह, जो कि एक वकील है, और सास गिरबिला सिंह, जो कि पूर्व जिला न्यायाधीश भी हैं, उन पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि समर्थ सिंह फरार चल रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन अब वो भी सरेंडर कर चुका है, लिहाजा मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। और हाई कोर्ट ने सोमवार को गिरबिला सिंह की जमानत निरस्त करने को लेकर सुनवाई की व्यवस्था भी दी है। लेकिन अब मामला शीर्ष अदालत पहुंचने से हाई कोर्ट की सुनवाई से भी आगे बढ़ सकती है। यानी कि साफ है, ये जो कोर्ट रूम ड्रामा बन चुका है, क्योंकि ये जो मामला है काफी ज्यादा गंभीर दिखता नजर आ रहा है। त्विषा शर्मा के परिवार ने यह आरोप लगाया कि उनके पति और ससुराल वालों ने, जिनमें उनकी सास भी शामिल है, जांच को गुमराह करने और मामले को प्रभावित करने की कोशिश की। उनके पति समर सिंह एक वकील हैं और उनकी सास गिरबिला सिंह एक रिटायर्ड जज है, और इसीलिए उनको लगता है कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून व्यवस्था में अपने ससुराल वालों के रसूख का हवाला देते हुए त्विषा शर्मा के पिता, भाई और रिश्तेदारों ने उनके द्वारा न्याय व्यवस्था को कथित तौर पर अपने हिसाब से चलाने को लेकर चिंता जताई है। उनको डर है, उनको ये लगता है कि ये लोग अपने पावर का दुरुपयोग करके इस मामले को पूरा गुमराह कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट त्विषा शर्मा की मौत के मामले में प्रक्रियागत विसंगतियों और संस्थागत पक्षपात के आरोपों की भी जांच करेगा। वहीं त्विषा शर्मा के पिता ने यह भी बताया कि उनकी बेटी की मौत की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई को सौंप दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया, हम हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा ही मुझे आगे बढ़ने में हिम्मत दे रही है, और इसीलिए मैं लड़ता रहूंगा, और ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा उनके पिता का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जांच अधिकारियों से ये नहीं कह रहे हैं कि वे हमारी बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लें। हम उनसे बस इतनी गुजारिश कर रहे हैं, इतनी बात कहना चाहते हैं कि वो सबूतों की ईमानदारी से जांच करें और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच को आगे बढ़ाएं। ताकि इस पूरे मामले में कोई गलत फैसला ना आए। आपको बता दूं, अभिनेत्री मॉडल त्विषा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई नजर आई थी। उसकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, और वो शादी भी लव मैरिज थी। इसके बाद दहेज उत्पीड़न के आरोप में उनके पति वकील समर्थ सिंह और उनकी सास पूर्व जिला जज और वर्तमान में भोपाल जिला उपभोक्ता न्यायालय की अध्यक्ष गिरबिला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और कारण ये था कि उन पर आरोप थे कि त्विषा की मौत में इन लोग का हाथ हो सकता है। शनिवार को एक स्थानीय अदालत ने समर सिंह को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि गिरबिला सिंह ने यह कहा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने अभी तक एक बार भी उनसे संपर्क नहीं किया है, क्योंकि इस मामले में अब त्विषा की जो सास है उनके भी कई बयान सामने आ रहे हैं। वहीं इसके अलावा समर सिंह, जो अपने और अपनी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से 10 दिनों तक फरार चल रहे थे, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, शुक्रवार शाम को जबलपुर जिला अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपित ने कहा कि वह 7 दिनों के रिमांड के बाद जमानत के लिए दोबारा अपील करेगा, क्योंकि उनका कहना है कि जितने भी आरोप हैं वो झूठे हैं। हालांकि अब सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और इस बीच भोपाल में तुषार शर्मा के जो शव है उसकी दूसरी बार पोस्टमार्टम की जाएगी और यही रिपोर्ट भी जो है वो आगे सौंपी जाएगी और इसके बिना पे आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस मामले में जो पूरी बात ये सामने आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही है, दोनों ही पक्ष की ओर से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, जिनमें सास का ये कहना है कि उन पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब उनकी बेटी से बातचीत करने के लिए भी परिवार वाले ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे और अब जब ये सब हो चुका है तो ये हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। वहीं तुषा के माँ बाप, उनका ये कहना है, तुषा के माँ बाप और उनके भाई जितने भी रिश्तेदार हैं उनका ये कहना है कि तुषा का पति यानी कि समर सिंह जो हैं वो पहले से ही उनकी कुछ हरकतें थी जिनके ऊपर इनको डाउट था, लेकिन इनकी गलती ये हुई कि वो उनको सब इग्नोर करते जा रहे थे और उसका नतीजा है कि वो अपनी बेटी को आज खो चुके हैं। तो उन्होंने कहा जो गलती हमसे हो चुकी है हम वो दोबारा नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट अब मेरी बेटी नहीं है तो हम न्याय की उम्मीद रखते हैं और इसीलिए लगातार वो ये मांग कर रहे थे कि पोस्टमार्टम दूसरी बार किया जाए और वो मांग अभी भी ये कर रहे हैं कि आप जांच करिए, हमारी बात पे आंख मूंद कर भरोसा मत करिए, पर एटलीस्ट जांच ऐसी कीजिए कि न्याय मिल सके। फिलहाल इस मामले में इतना ही, अभी अपडेट्स और आते जाएंगे क्योंकि सोमवार को भी सुनवाई होनी है। समर सिंह जो है उनको रिमांड पे भेज दिया गया है और इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, कितनी अपडेट्स आती है, वो सारी हम जानकारी आप तक साझा करते रहेंगे। तुषार शर्मा के मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए बने रहे एयरनाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions. When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.